कहानी शुरू होती है पहाड़ों के बीच बने एक पुराने बंगले से। अंदर दो बच्चे आरव और उसकी छोटी बहन सीमा लकड़ी के खिलौनों से खेल रहे हैं। बाहर अचानक जॉम्बियों का झुंड घर को घेर लेता है, लेकिन दोनों बिल्कुल भी नहीं घबराते क्योंकि वायरस फैले अब 10 साल बीत चुके हैं। इन बच्चों के लिए जॉम्बियों का हमला रोजमर्रा की बात हो चुकी है। संक्रमण से बचने के लिए दोनों कभी भी इस बंगले से बाहर नहीं निकले। खिड़कियां और दरवाजे स्टील से बने हैं, इसलिए डरने की जरूरत ही नहीं। इसी माहौल में आरव ने सर्वाइवल स्किल्स सीखी, जाल लगाना, हथियार चलाना और सबसे जरूरी हिम्मत। लेकिन इस दुनिया में असली खतरा सिर्फ जॉम्बी नहीं, इंसान भी है। एक दिन आरव और सीमा दरवाजे पर खेल रहे थे कि अचानक एक गाड़ी आकर रुकती है। उससे एक कपल उतरता है। पहली नजर में ही लगता है कि इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उन्होंने आरव से माँ बाप के बारे में पूछा। आरव ने सच बताया, पिता अब नहीं रहे और माँ अन्ना शहर में सामान लेने गई है। बस ये सुनते ही कपल सुरक्षा का बहाना बनाकर जबरदस्ती घर में घुस गया। भीतर आते ही उन्होंने अलमारी और किचन खंगाला और हैरान रह गए। इतने साल बाद भी यहाँ खाना पीना भरा पड़ा था। उन्होंने गाड़ी जंगल में छुपाई और यहीं टिकने का फैसला कर लिया, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि यही जगह उनकी कब्र बनने वाली है। रात को आरव ने उनकी बातें सुनी। वो सचमुच लंबे समय तक यहाँ रहने वाले थे। ये सुनते ही आरव ने सीमा और शेरू को सेफ रूम में भेज दिया। उसके बाद उसने अपनी योजना शुरू की। उधर कपल को कोई खतरे का अंदेशा नहीं था। लिविंग रूम में बैठकर वो चैन से बातें कर रहे थे। लड़की बाथरूम गई और जब लौटी तो देखा बाहर जॉम्बियों का झुंड जमा है। उन्हें पूरा भरोसा था कि शीशे मजबूत हैं, इसलिए घबराने की बजाय उन्होंने लाइट बंद कर दी और आराम से बैठ गए। लेकिन तभी बाथरूम का दरवाजा जोर से खुला। लड़का रिवॉल्वर लेकर दौड़ा, पर सामने उसकी गर्लफ्रेंड खून की उल्टी करती जमीन पर तड़प रही थी। कुछ ही देर में दोनों हमेशा के लिए इस दुनिया से मिट गए। कुछ दिन बाद एक लंबे बालों वाला अनजान आदमी बंगले के पास आता है। उसका नाम था करण। उसकी चाल ढाल से साफ था कि वो भी कई लड़ाइयों का खिलाड़ी है। वो आरव के लगाए जाल आसानी से पहचान रहा था। अचानक सीमा उसके सामने आ गई। करण कुछ कह पाता उससे पहले ही उसकी गर्दन पर ट्रैंक्विलाइजर डार्ट लगा और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। जब करण को होश आया, सामने आरव खड़ा था, हाथ में टॉय गन लिए। उसने सीधा सवाल किया, क्या तुम भी हमारा घर छीनना चाहते हो? करण बोला, नहीं, मैं तो बस अपनी बीवी को ढूंढने उत्तर की ओर जा रहा था। हथियार लौटा दो, मैं चला जाऊंगा। करण की शांति और ईमानदारी देखकर आरव को भरोसा हो गया। उसने उसे आराम करने दिया। करण ने खाना और दवा तक ठुकरा दी, जिससे आरव को पूरा यकीन हो गया कि वह बुरा इंसान नहीं। इसी बीच एक जॉम्बी खिड़की पर दिखाई देता है। करण बिना सोचे बाहर दौड़ जाता है और वजन प्लेट से जॉम्बी को खत्म कर देता है। लेकिन आरव गुस्से में बोला, जब खिड़कियां इतनी मजबूत हैं तो रिस्क क्यों लिया? करण चुप रहा और पावर जनरेट करना जारी रखा। काफी देर बाद वह थक कर गिर पड़ा। सीमा पास आकर मजाक में बोली, बहुत बदबू आ रही है। करण हंसते हुए नहाने चला गया। बाहर घूमते हुए उसने एक लॉक्ड शेड देखा, लेकिन जैसे ही पास जाने लगा, आरव ने उसे रोक दिया। करण ने जबरदस्ती नहीं की। रात को आरव ने खुद को हथकड़ी लगाकर बिस्तर पर बांध लिया। करण को यह अजीब लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। सुबह उसने देखा कि आरव अपनी टॉय गन लेकर बाहर जा रहा है। करण पीछे गया और पाया कि आरव ने जॉम्बियों को पकड़ने के लिए जाल लगाया है। करण जॉम्बी को मारने बढ़ता है, लेकिन आरव खिलौना बंदूक उसकी ओर तान देता है। करण को वापस लौटना पड़ा। अब उसे यकीन हो गया कि आरव कुछ छुपा रहा है। उसने चुपचाप उस शेड को खोला। इसी बीच कुछ और सर्वाइवर्स वहां पहुंच गए। बंगले को घेर कर वे चारों ओर नजर रख रहे थे। करण के पास हथियार नहीं था। आरव और सीमा दूर से सब देख रहे थे। सीमा खिड़की से हाथ हिला रही थी और खतरा बढ़ रहा था कि करण दौड़कर आया और सीमा को बचा लिया। चमत्कारिक रूप से लुटेरे बिना नुकसान किए चले गए। इस घटना के बाद आरव ने करण को उसका हथियार लौटा दिया। करण ने सोचा, अब जाने का वक्त है, लेकिन मन में अजीब सा लगाव हो गया था। रात को उसे अपनी बीवी की आवाज सुनाई दी। सुबह उठते ही उसने फैसला लिया, आरव और सीमा को साथ लेकर पत्नी को ढूंढेगा। लेकिन आरव ने मना कर दिया, जैसे उसके पास कोई राज छुपा हो। तभी सीमा की चीख सुनाई दी। कुछ गुंडों ने उसे किडनैप कर लिया था। करण ने लड़ने की कोशिश की, लेकिन सामने लोग बहुत थे। तभी गोलियों की आवाज आई। गुंडे ढेर हो गए। वो थी अन्ना, आरव की मां। लेकिन इस भिड़ंत में करण भी गोली लगने से गिर पड़ा। सबको लगा कि वह मर चुका है। लेकिन कुछ देर बाद करण अचानक उठ खड़ा हुआ। उसके सीने का घाव खुद ब खुद भर चुका था। आरव और सीमा हैरान थे, लेकिन अन्ना को सब पता था। उसने बताया, जॉम्बी वायरस से संक्रमित इंसानों की दो किस्में होती हैं। एक जो पूरी तरह जॉम्बी बन जाते हैं, और दूसरी करण जैसे स्पेशल इन्फेक्टेड। ऐसे लोग बिल्कुल इंसानों जैसे होते हैं, लेकिन उनके अंदर वायरस की हीलिंग पावर होती है। किसी भी चोट से वो रिकवर हो जाते हैं, पर जब भी मौत जैसी चोट लगती है, वो अस्थायी रूप से जॉम्बी बन जाते हैं, कभी कुछ दिनों के लिए, कभी महीनों तक। फिर अन्ना ने एक और सच बताया, आरव भी ऐसा ही स्पेशल इन्फेक्टेड है। इसीलिए वह रात को खुद को हथकड़ी लगाता है
और उसी रात की घटना में कपल को असल में मारने वाला वही था। करण ये सब सुनकर दंग रह गया, लेकिन स्थिति और बिगड़ गई। अगली ही शाम शेरू जोर जोर से आरव पर भौंकने लगा, क्योंकि अब फिर से उसका रैम्पेज मोड़ आने वाला था। अन्ना ने उसे तुरंत उस शेड में बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि वह जल्दी ही इंसानों को खाने वाले जॉम्बी में बदलने वाला था। थोड़ी देर के लिए अलग करने से वह फिर सामान्य हो जाएगा। रूम के अंदर से धक्के धक्के की आवाजें आती, लेकिन अन्ना कुछ नहीं कर सकती थी। वो बस खड़ी होकर इंतजार करती रही कि बदलते हुए आरव का द्वार खत्म हो। करण को यह अकेले सहते हुए देख कर दिल नहीं लगा। वो आगे बढ़ा और आरव के पास जाकर बदल बदल कर वहां रहा, लेकिन मुश्किलें खत्म नहीं हुई। सीमा बाहर खेलते समय अचानक गिर पड़ी। पता चला कि उसे जन्मजात हृदय रोग था। अगर तुरंत इलाज न हुआ तो जान को खतरा था। करण ने सोचा कि सीमा के पास भी वही हीलिंग पावर है, लेकिन अन्ना ने उसकी मदद ठुकरा दी। क्यों? क्योंकि किसी के स्पेशल इन्फेक्टेड बनने की संभावना बहुत कम थी, और अन्ना नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी आरव जैसी स्थिति में फंसे, एक जीवन पूरी तरह अर्ध ज़ॉम्बी बनकर। करण ने अन्ना की बात का सम्मान किया और सीमा को शांति से जाने दिया। इस बीच आरव होश में आया और माँ के पास गया, सीमा को अंतिम विदाई दी और शांति से टूल रूम में गया। करण भी तैयार हुआ कि अब वह माँ बेटे से विदा ले और अपनी बीवी को ढूंढने उत्तर की ओर जाए। इस तरह नोडा का बंगला बस अन्ना और आरव के लिए रह गया। माँ बेटे के दिल में हल्की सी बेचैनी थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि करण जल्दी ही फिर लौटेगा। एक दिन करण जंगल में आराम कर रहा था कि उसने देखा बंगले की तरफ बहुत बड़ी संख्या में ज़ॉम्बी बढ़ रहे थे। बर्फ में घुसते जाते उनके पद चिन्ह भयंकर थे। करण ने पहले कभी इतना बड़ा झुंड नहीं देखा था। माँ बेटे की सुरक्षा के लिए वह तुरंत लौट आया, लेकिन जब वह पहुंचा तो पाया कुछ अजनबी सर्वाइवर्स ने बंगले को घेर लिया था। अन्ना को भी उनके कब्जे में ले लिया गया। संख्या में कम और दुश्मन ज्यादा, लेकिन करण के पास अब कोई रास्ता नहीं था। उसने 10 साल से बंद पड़ा फ्रूट नाइफ निकाला और चुपचाप बंगले में घुसा। वो अपने अनुभव और कौशल से एक एक करके बाहरी गार्ड्स को मात देता गया, लेकिन जैसे ही वह मुख्य डॉन के पास पहुंचा, उसने देखा कि कई गार्ड्स ने उसे घेरे में ले लिया। खतरे में करण ने आरव को एक इशारा दिया, फिर उसने बिना सोचे अपने गले पर खुद वार कर लिया। सभी सर्वाइवर्स स्तब्ध रह गए। अगली ही पल करण का घाव चमत्कारिक रूप से भर गया और वह क्रोधित ज़ॉम्बी मोड में बदल गया। सभी को काटने चबाने लगा। सभी सर्वाइवर्स खत्म होने के बाद करण ने जोर से चीख मारी और आसपास के सारे ज़ॉम्बी बंगले की तरफ दौड़ आए। जब करण होश में आया तो देखा कि बंगला ज़ॉम्बी झुंड से भर चुका